नमस्कार, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें एरियर्स मिल चुका, नई सैलरी मिल चुकी। अभी ऐसे बहुत से हमारे बैंकर्स साथी हैं जिन्हें अभी भी एरियर नहीं मिला है। जैसा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में न तो बाईपार्टाइट का बढ़ा हुआ एरियर सैलरी पे किया है, न ही एरियर्स पे किया है। आज 19 जनवरी को उनके यहाँ बोर्ड की मीटिंग हो रही है। ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बोर्ड मीटिंग के पश्चात उन्हें एरियर्स का भुगतान हो जाएगा और नई सैलरी का भुगतान जनवरी महीने के सैलरी के साथ होगा। फ्रेंड्स, इसके साथ एक अपडेट ये था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने यहाँ एरियर्स का भुगतान किया है, लेकिन हमारे बहुत साथियों का कहना है कि जो भी ये भुगतान हुआ है उसमें बहुत ही डिस्क्रिपेंसीज हैं और उसमें सुधार की आवश्यकता हो सकता है कि बैंक इसको फिर से ठीक करके उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करे। इसके अलावा एक नई न्यूज़ यूको बैंक की तरफ से आ रही है कि यूको बैंक ने 18 जनवरी को एक परिपत्र जारी करके कहा है कि हमने एरियर कैलकुलेट करके आपके HRMS में अवेलेबल करा दिया है और उन्होंने स्टाफ से ये निवेदन किया है कि आप सारे लोग इसको अपने चेक कर लें, सेल्फ सर्विस से चेक कर लें। और उन्होंने अपने अथॉरिटी को यानी कि जोनल एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्रांच को और रीजनल अथॉरिटी को ये अधिकृत किया है कि आप इसको कन्फर्मेशन लेके हमें 21 तारीख तक यानी कि 21 जनवरी बुधवार तक वापस करें ताकि वो फर्दर क्रेडिट करने के लिए सोच सकें। फ्रेंड्स, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप HRMS में अवेलेबल है, HRMS में उन्होंने एक पाथ दिया है, उस पाथ को यानी कि आप सेल्फ सर्विस, अल्बिन बाईपार्टाइट, एरियर्स में जाइए और उसके बाद एरियर शीट में जाइए। एरियर शीट में जाने के बाद आप अपने एरियर शीट आपका उपलब्ध है, उस एरियर शीट को आप देख लीजिए। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि इस HRMS में आपका 11th बाईपार्टाइट और 10th बाईपार्टाइट दोनों के सैलरी स्लिप भी मौजूद हैं और उसके लिए उन्होंने पाथ दिया है कि HRMS में सेल्फ सर्विस में जाइए, 11th BPS एरियर्स और उसमें नेक्स्ट 10th एंड 11th BPS सैलरी स्लिप्स उसको आप चेक कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि जो पुराना सैलरी स्लिप है और नए सैलरी स्लिप में क्या डिफरेंसेज है, या तो इससे आपका बढ़ोतरी के हिसाब से सही है अथवा कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो पॉइंट आउट करिए। और इसके लिए उन्होंने कि आप अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज होती है अथवा नहीं होती है तो, और नहीं तो आप कंफर्म करने के लिए उन्होंने एक और मेनू दिया है जिसके हिसाब से आप सेल्फ सर्विस, 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट, कन्फर्म ऑब्लिक रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसीज, उसके बाद कन्फर्म यानी अदर कोई कन्फर्म करिए अथवा कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो उसको पॉइंट आउट करिए। उन्होंने जोनल अथॉरिटी से कहा है कि जोनल एडमिनिस्ट्रेशन से कि यदि कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो आप उसके सिस्टम में चेक करके कैलकुलेशन चेक करिए मेटिकुलसली और उसके हिसाब से कन्फर्म करिए। और पर्टिकुलरली ब्रांच मैनेजमेंट, रीजनल मैनेजमेंट और जोनल मैनेजमेंट को उन्होंने कहा है कि ये सारे क्रियाकलाप कंप्लीट करके कन्फर्मेशन लेके आप हमें 21 जनवरी तक इसको वापस कर दें ताकि इसको बाद वो फाइनल कैलकुलेशन करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर सकें। फ्रेंड्स, इधर आपने सुना होगा कि कोविड वैक्सीन लगना शुरू हो गया है और जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर थे यानी जिसे गवर्नमेंट फ्रंट लाइन वॉरियर मान रही है उसको वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, बैंकर्स को कोविड लगाने के लिए कोई अभी बात नहीं हुई है, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये पत्र आ गया है कि आप सपोर्ट द कैंपेन रोल आउट ऑफ कोविड-19 ऑफ वैक्सीन। ये सर्कुलर उन्होंने 15 जनवरी को प्रेषित किया है सारे नेशनलाइज बैंक के चेयरमैन्स को, स्टेट बैंक के चेयरमैन्स को कि आप वैक्सीनेशन के कैंपेन को बढ़ावा दें। यानी बैंकर्स को एक काम और, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। इसके अलावा एक नया न्यूज़ था कि PMC बैंक की खरीदने की योजना। PMC बैंक, जैसा कि आपको पता होगा कि PMC बैंक जब डूब रहा था तो रिजर्व बैंक ने उसमें सारे प्रतिबंध लगा दिए थे और वहाँ किसी प्रकार का
लेन देन नहीं हो रहा था। ऐसे में पीएमसी खरीदने के लिए भारत पे और सेंट्रम संयुक्त रूप से निविदा टेंडर जमा किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि रिटेल डिपॉजिटर्स को हम 100% का भुगतान करेंगे। इसके अलावा भारत पे और सेंट्रम समेत कुल 4 ग्रुपों ने टेंडर जमा किया है। जैसा कि आपको पता है कि 23 सितंबर 19 को पीएमसी पर आरबीआई ने मोरेटोरियम लगा दिया था। ये सच है कि अगर ये बैंक किसी सेंट्रम या भारत पे खरीद लेता है तो हमारे जो छोटे स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं उनके सारे पैसों का भुगतान हो जाएगा और इससे जो डिपॉजिटर्स की प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक चलते चलते न्यूज़ है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि वो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले दिनों में जो बैंकर्स संकट से जूझ रहे हैं उनको सेटअप करने के लिए बैंक आइडिया आया था। दूसरा ये है कि इसको सेटिंग ऑफ ए बीआईसी एज ए होल्डिंग कंपनी और ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वाज सजेस्टेड बाई पीजे नायक कमेटी। आपको याद होगा कि सन 2014 में एक ज्ञान संगम बैंकर्स की बैंकिंग के बारे में हुआ था। उसमें भी इस बात की चर्चा आई थी कि ये हम बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी बना दें। द रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट द ट्रांसफरिंग द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट in the banks to the BIC, which would become the parent holding company all of the banks. As a result of this, all PSB would become a limited banks. BIC will be autonomous and it will have the power to appoint the board of directors and make their policy decision about subsidiaries. यानी कि जो चर्चा हमारे प्राइवेटाइजेशन मर्जर का सब चल रहा है, हो सकता है बैंक इस आने वाले बजट में बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने के लिए डिसीजन ले सके ताकि वो उनको प्राइवेटाइजेशन और मर्जर से बचा जा सके। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।